जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्लोबल महापारायण क्या होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं कर पाई थी, तो मैं वापस ये वाला वीडियो शूट कर रही हूँ। ग्लोबल महापारायण यानी कि बाबा का साई सच्चरित जी पढ़ा जाता है। पर ये जो होता है ना, बस ऐसे ही हम घर पे नॉर्मली बैठ के पढ़ते तो हैं, पर यहाँ बाबा का एक क्लासरूम होता है जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम उसे बाबा का क्लासरूम कहते हैं। उस क्लासरूम में 48 डिवोटीज़ होते हैं, यानी बाबा का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा महापारायण का, उसमें टोटल 48 डिवोटीज़ रहेंगे और हर डिवोटी को 2-2 अध्याय श्री साई सच्चरित जी के दिए जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हर गुरुवार को बाबा के श्री चरणों में पूरे 2 कंप्लीट साई सच्चरित जी के रीडिंग अर्पण की जाती है हर क्लासरूम से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 48 डिवोटीज़ क्लासरूम्स में होते हैं, तो वो क्लासरूम जो है उसको 4 हाउसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। ये इसलिए कर दिया जाता है कि कन्वीनियंस के लिए, कि 12-12 लोग हैं तो हर हाउस के एक मॉनिटर या कहिए कैप्टन बना दिए जाते हैं। रेड हाउस कैप्टन, ब्लू हाउस कैप्टन, येलो हाउस कैप्टन एंड ग्रीन हाउस कैप्टन, ताकि हर कोई 12-12 डिवोटीज़ का चेक कर ले कि सभी ने पारायण किए और सही चैप्टर्स पढ़े। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग 1-2 है और कोई गलती से 2-3 पढ़ लिए, कभी कभी स्किप हो जाता है, तो वो चेक करने के लिए कैप्टन बनाए जाते हैं। तो खैर, ये जो साई सेवक वाली बात है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर इस वीडियो में मैं सिर्फ ग्लोबल महापारायण में एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है उसके बारे में बात करूंगी। तो ग्लोबल महापारायण में आपको एवरी थर्सडे, हर गुरुवार को 2 चैप्टर्स मिलेंगे। आपके रोल नंबर फिक्स कर दिए जाएंगे, किसी का रोल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। टोटल 48 में से कोई भी रोल नंबर आपको बाबा की तरफ से मिलेगा और उस रोल नंबर के साथ हर गुरुवार को आपको 2 चैप्टर ग्रुप में आएगा। अपनी मर्जी से कोई भी 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो ग्रुप में आपके रोल नंबर पर हर गुरुवार को जो 2 अध्याय दिए जाएंगे उसे पढ़कर आपको सिंपली ग्रुप में रिपोर्टिंग करना होता है, यानी लिखना होता है कि हाँ, बाबा की कृपा से मैंने ये 2 अध्याय पढ़ लिए हैं। अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना हाउस, ये सब आपको बता दिया जाता है। और आपको कोई रिकॉर्डिंग करके या वीडियो बना के नहीं भेजना होता है। घर पे पूजा रूम में या जहाँ पे भी आप साई सच्चरित जी पढ़ते हैं वहाँ बैठ के बस पढ़ना होता है, अपना पढ़ना होता है। पर वो सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, पूरे मन से, पूरे शिद्दत से, पूरे चाहत से, पूरे प्यार से पढ़कर सिर्फ उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे रिपोर्टिंग करना होता है। ये एज सिंपल एज यही है महापारायण में। और ये सिर्फ थर्सडे को होता है। और जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनको भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात के 12 बजते ही, जब गुरुवार चढ़ जाता है, उस समय से लेकर शाम के 7 बजे तक कोई भी महापारायण जो है वो कर सकते हैं। यही ड्यूरेशन है और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से देखा जाता है। जो लोग फॉरेन में, यूएस, कनाडा, इधर उधर रहते हैं, उनको इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि महापारायण में आपको कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं। इनफैक्ट कोई भी अगर आपसे महापारायण के नाम पर या उन ग्रुप्स पे पैसे मांगता है तो आप हमें भी कंप्लेन कर सकते हैं। जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको हम ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उन पे नेसेसरी एक्शंस भी लिए जाएंगे। जो लोग महापारायण में पैसे वैसे मांगते हैं, तो इस महापारायण में जो मुझे सुनने में आया है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, 5 लाख के ऊपर शायद लोग अब जुड़ गए हैं। तो उन 5 लाख लोगों के जितने भी ग्रुप्स हैं ना, समझ लीजिए जितने थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप्स हैं, उन सारे ग्रुप्स में अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसका नाम जो है वो भेज दिया जाता है कि इस नंबर को सेव कर लीजिए, इस नंबर पे कभी भी आपको डोनेशन नहीं करना है। तो इतनी स्ट्रिक्टनेस है, इसीलिए कोई कभी भी महापारायण में पैसे मांगे तो वो इंटरटेन मत कीजिएगा। तो ये हुई बात। अब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है ना, तो जब आप महापारायण कर रहे हैं उस वक्त बाबा से कह दीजिए कि मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि आपका, कई बार होता है ना कि हमारा इस वीक कोई मीटिंग है, या इस वीक हमारा कोई एग्ज़ाम है, या इस वीक जो है हमें कोई सामान चाहिए जो हमें और किसी को मनाना है, तब वो सामान आ पाएगा। कुछ भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके मन में बहुत नेगेटिविटी है, तो कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी आप महापारायण कर सकते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कि मेरा जो व्यापार है वो और अच्छा होता जाए, या मैं जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस ले रहा हूँ उसमें और बढ़ोतरी हो, कुछ भी हो, तो आप किसी भी चीज़ के लिए महापारायण कर सकते हैं। और इस महापारायण के 2 अध्याय तो ज़रूर पढ़ें। इसके साथ साथ मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में मैं ज़रूर 2 अध्याय जो है वो वॉलंटियर रीडिंग करती हूँ। ये वॉलंटियर रीडिंग ये होता है कि आज कोई महापारायण नहीं पढ़ पाया है तो उसके बदले
2 चैप्टर उसके बदले, जो चैप्टर्स उसको मिले थे जो इंसान नहीं पढ़ पाया है, तो उसके बदले में आप पढ़ दें। इससे पता है, मैंने ये देखा है, इसमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। उसका जुड़ा हुआ अनुभव भी हुआ है। मैं कोशिश करूँगी डालने का, तो मैं अपने 2 चैप्टर्स तो पढ़ती हूँ, और कोई भी ग्रुप में अगर महापारायण नहीं कर पाते हैं तो मैं उसका वॉलेंटियर रीडिंग भी करती हूँ। और आप सबसे भी कहूँगी कि जब टाइम मिले ना तो ज़रूर 2 अध्याय मांग कर वॉलेंटियर रीडिंग कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। मैं भी अपने जिस ग्रुप में हूँ तो मैं उस ग्रुप की मैम से मांगती हूँ, या फिर जो अभी बंदे हैं हम के महापारायण के बने हैं उसके, या किसी भी महापारायण के कुछ लोगों को मैं जानती हूँ तो उनसे मांग के मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और आप लोगों को भी ना, अगर कोई होता है ना कि कभी कभी कि हमें कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम स्टक हो गए हैं, तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़िए, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगा। ये मैंने फ़ील किया है, तो मैं आप लोगों से ये चीज़ भी कहूँगी कि ऐसे कीजिए। तो महापारायण में बस कुछ नहीं करना होता है, सिंपल जो 2 चैप्टर्स आपको मिलेंगे वो पढ़ना है, ग्रुप में रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। तो आई होप इसके बाद किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। और आपको बता देती हूँ, एक आपका मेन क्लासरूम रहता है जिसमें 48 डिवोटीज़ एडेड होते हैं, और फिर एक आपका हाउस का ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, यानी आपका टोटल 2 ग्रुप्स बनेगा। एक मेन क्लासरूम हो गया जिसमें 48 डिवोटीज़ हैं, क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है, जो भी हैं सब लोग हैं। और एक जो आपका हाउस का ग्रुप बनेगा उसमें सिर्फ वो 12-12 डिवोटीज़ होते हैं। तो आपको हाउस वाले ग्रुप पे रिपोर्टिंग कर देना होता है, और मेन क्लासरूम जो है उसमें क्लास टीचर जो हैं वो रिपोर्टिंग करके बाबा से यही विनती की जाती है कि बाबा सबके जितने भी लोग जो भी चीज़ें बोली हैं उनके वो सारे विशेष को पूरी कीजिए, जो जिस चीज़ से गुजर रहा है उसको उससे ओवरकम करने में हेल्प कीजिए। ये विनती करके फिर बाबा को लास्ट में ये सरेंडर किया जाता है और बाबा के चरणों में रखा जाता है ये 2 कंप्लीट रीडिंग। और अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी हफ्ते कहीं बिजी हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से, तो शाम के 4 बजे तक, ध्यान रहे शाम के 4 बजे तक अपने ही हाउस का जो ग्रुप है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो में से जो भी हाउस आपको मिलेगा उसमें आपको इन्फॉर्म कर देना है कि मैं आज महापारायण नहीं कर पाऊँगी, पर ये काम शाम के 4 बजे तक कीजिए, उससे ज़्यादा डिले मत कीजिए। क्योंकि पता है, अगर महापारायण में किसी के भी वजह से चैप्टर नहीं पढ़ी गई तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं, मतलब वो अच्छी बात नहीं मानी जाती है। पर्सनली मुझे ये है कि नहीं, वो गुरुवार को हो जाना चाहिए। और जब नहीं हो पाता है ना तो फिर से पूरे ग्रुप को मिलके अपना अपना चैप्टर किसी और दिन पढ़ के बाबा के लिए फिर से 2 कंप्लीट साई सच्चरित्र पढ़ के बाबा के चरणों में अर्पित करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। प्लस आपको एक बात और बता रही हूँ, हम बाबा से अपने लिए कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी कहते हैं, वैसे ही जो पढ़ तो रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, सारे 48 लोग पढ़ रहे हैं, पर जो इंसान नहीं पढ़ रहा है और जो ग्रुप में नहीं बता रहा है ना, वो एक तरीके से, मैं जो समझती हूँ उस मामले में वो एक बहुत बड़ा पाप कर रहा है, वो किसी के साथ चीटिंग कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारा दुख रहता है, वो बाबा को बताते हैं। और ये महापारायण मैंने किया है ना, हर हफ्ते मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ भी हुई हैं, बहुत से लोगों के साथ भी हुई हैं, हो रही हैं। मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस। तो आपके वजह से ना, मतलब वो सारे लोगों के भी पारायण जो है वो अधूरे रह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत होगा। और ये कहिए कि एक तरीके से बहुत बड़ा पाप भी है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप महापारायण नहीं कर रहे हो तो शाम के 4 बजे तक बता दें। और जिनको लगता है ना कि मैं किसी हफ्ते कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, जो रेगुलर नहीं रह सकते हैं, कुछ भी है, और जो इन्फॉर्म भी नहीं करना चाहते हैं, वो लोग से मैं कहूँगी कि ऐड मत होइए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की इतने प्रॉब्लम है, वो रो रो के साई सच्चरित्र जी पढ़ के बाबा को ये महापारायण करते हैं। और इस महापारायण में आप 2 अध्याय नहीं पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने वो कार्मिक अकाउंट्स में एक नेगेटिव की ओर अपना वो हिसाब किताब लगा रहे हैं। वो चीज़ मत कीजिएगा, पूरे मन से कीजिएगा। क्योंकि ना ये महापारायण को मैंने पर्सनली फ़ील किया है, बहुत बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली फ़ील किया है। कुछ चीज़ें जो है ना, मतलब ऐसे ऐसे रास्ते निकलते आए, सामने वाले का मन ही पलट दिया कई बार बाबा ने, या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें की ना कि मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब हम हैरान ही रह गए। और जब आपको कोई प्रॉब्लम है, आप निकल नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, महापारायण कीजिए, बाबा से कहिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे बताएंगे या नहीं बताएंगे, ऐसे भी बताएंगे, बट दिस महापारायण काफ़ी पावरफुल है, बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया है। जिन लोगों को भी ऐड होना हो वो या तो व्हाट्सएप पे अपना नाम भेज दीजिए और लैंग्वेज भेज दीजिए, और नहीं तो ग्रुप में ऐड हो, ग्रुप में लिंक भेज रही हूँ, उस लिंक पे व्हाट्सएप के जाके अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और लैंग्वेज बताइए, तो आपको मेन क्लासरूम में ऐड कर दिया जाएगा और आपके हाउस वाले क्लासरूम में भी ऐड कर दिया जाएगा।
अच्छा, यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में घुस तो जाते हैं, उनको लगता है कि देखते हैं ग्रुप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो सब मत कीजिए, क्योंकि ये टेम्प्रेरी ग्रुप है। यहाँ कोई हाय हेलो ओम साई राम ये सब नहीं होता है। ये सब चीज़ें मैं पसंद ही नहीं करती हूँ। सिर्फ महापारायण एनरोलमेंट किया जाता है। और एक चीज़ हमेशा कहूँगी, इस महापारायण में कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होता है, इस चीज़ से बचिए। और शाम के 7 बजे तक आपको करना होता है। किसी दिन आप बिज़ी हैं या कुछ भी है, आपको रात के 9 बजे करना है या 10 बजे करना है, तो जो बंदे हैं हम का ग्रुप्स जो भी अभी तक बना है, तो मैं वेट करती हूँ। मुझे याद है 11:59 पे भी हमने क्लोजिंग की है। बस इतना है कि गुरुवार को क्लोज हो जाना चाहिए पारायण। तो मैंने 11:59 पे भी क्लोजिंग की है। पर अगर इंसान सामने सच्चा है, वो सच में करना चाहता है, तो मैं वेट करती हूँ। उस केस में आपको ग्रुप पे लिख देना होगा शाम के 4 बजे तक ही कि या तो कि मैं देर से करूँगा, मैं रात के 9 बजे तक करके आपको सबमिट करूँगा या रात के 10 बजे तक करके आपको सबमिट करूँगा। ऐसे करके आपको ग्रुप में लिख देना है, इन्फॉर्म कर दीजिए। आप जो भी करेंगे, नहीं करेंगे या देर से करेंगे, तो वो भी आप ग्रुप में लिख दीजिए। क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं, ये आप किसी और के लिए या बंदे हैं हम साई के लिए या किसी के लिए कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ ईजी हो। तो ये आपका फ़र्ज़ बनेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं करूँ या ना करूँ, जो भी चीज़ें हैं वो मैं ग्रुप में क्लियरली लिख दूँ। और मैं वापस कहूँगी, अपने 2 अध्याय को पूरे मन से पढ़िए, पूरे श्रद्धा पूरे कंसंट्रेशन से पढ़िए। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार बैठे हो तो दोनों अध्याय पढ़ लेना है, नहीं। अगर नहीं हो रहा है, एक ही अध्याय हो पा रहा है, एक अध्याय कीजिए, फिर थोड़ी देर बाद कर लीजिए, ठीक है। एक कंटिन्यूएशन में भी करना ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि हाँ 7 बजे से पहले दोनों अध्याय हो जाने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। और वॉलेंटियर रीडिंग अगर मिले, वो किस्मत से ही मिलता है, वो मिले तो ज़रूर कीजिए। मैं तो खुद ही सर से मांग के करती थी और आजकल 1-2 चैप्टर्स मिल ही जाते हैं, तो वो मैं कर ही लेती हूँ। तो ये है महापारायण में एज अ स्टूडेंट एनरोल होने के रूल्स। महापारायण में सेवा देने के क्या रूल्स हैं, आप महापारायण मेंबर क्या कर सकते हो, वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम। जिनको मन हो वो ज़रूर ऐड हो महापारायण में।